हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यह हमारी जीएस की जो क्लास है वन लाइनर फॉर्मेट में, और प्रीवियस ईयर प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हैं उसके अनुसार यह क्लास है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑफलाइन कोचिंग्स के बच्चों एक तरह से ये रिवीजन नोट्स हैं। तो इसकी यह 5वीं क्लास है। सभी क्लासें प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, और प्लेलिस्ट का नाम है इसका वीपीटीओ एग्ज़ाम जीएस कंप्लीट रिवीजन, इस नाम से बनी हुई है। सभी क्लासें वहाँ पे अवेलेबल हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। कुछ भी नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ डाउनलोड करिए और वहाँ से रिवीजन लगाइए, ठीक है। और एक बार इसको सुन लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्लासों के माध्यम से। तो देखिए, ये क्लास, सबसे पहली बात इस क्लास की ये खासियत है कि सभी एग्जाम में पूछे गए टॉपिक हैं और उन्हीं से संबंधित अन्य प्रश्न भी यहाँ पर हैं। एक क्लास में ही आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे क्लास में कि आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेटों में, टेस्ट सीरीजों में ये प्रश्न आपको मिले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप जितने भी बच्चे जीएस की भी तैयारी नहीं है, इन क्लासों को पूरा एक बार देख लीजिए, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। गैलीलियो एक खगोलज्ञ थे, ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन थे। और साइंस का हमारा यहाँ पर भी है नहीं इसमें कुछ, तो साइंस के प्रश्नों को हम छोड़ देंगे। 8वीं पंचशील योजना 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः परिवर्तन किया गया था। 8वीं का प्रकार ये भी हमारा है नहीं। देखिए, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र क्या है? नेपाल है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को होता है। जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा जर्मनी देश से ली गई है, जर्मनी से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद है। भारत की सबसे पुरानी गुफा भीमबेटका है। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ अकादमी हैदराबाद में स्थित है। भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम एप्पल था। आईटीडीसी से तात्पर्य इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन है, ठीक है। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति गुरिल्ला युद्ध नीति थी। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बुंदेलखंड नहीं जीता गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये तो चलिए है नहीं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा अभी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग 27.8 दिन का समय लगता है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता मेघा पाटेकर हैं। काकड़ापारा योजना का संबंध गुजरात से है बच्चों। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर ने की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। तत्व के परमाणिक भार को एएमयू में व्यक्त किया जाता है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। सातवाहन का संबंध वर्तमान के आंध्र प्रदेश से है, ध्यान रखिएगा। सातवाहन जो वंश था उसका। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है बच्चों। बलराम की पत्नी का नाम रेवती था, इसको ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। और मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋणी के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। किसके लिए लाभदायक होती है? ऋणी के लिए। भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय 52 सेकंड है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उत्तंत मारदंड जो एक साप्ताहिक था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल चंगेज खां 1221 था बच्चों। आगा खां पैलेस पुणे महाराष्ट्र में 21 स्थित है, ठीक है। नंदी हिल्स कर्नाटक में पड़ता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। बीजक के लेखक कबीरदास हैं। ये दोनों लेखक बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें अभी याद कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है। देखिए, गोवा राज्य महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है। आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में स्थित है बच्चों। 20 अगस्त सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, काबुली जनजाति मणिपुर में है। राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए,
पुराणों की संख्या 18 है। कूका आंदोलन राम सिंह कूका जी ने किया था। विषुवतीय क्षेत्र में संवहनी वर्षा होती है। आगे बढ़े, पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। टोक्यो विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। करबला इराक में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टेट सेल का रूपांतरित रूप है, ठीक है। स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। चल ये भी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह हैं। अमजद अली खां का संबंध सरोज से है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम नियमित जनगणना वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है, ठीक है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर अंटार्कटिका में पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटे होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। आगे बढ़े, 1 घंटे के समयांतराल के लिए देशांतर दूरी 15 डिग्री होती है। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने दिया था। महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है। दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह शुक्र तथा अरुण है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1916 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, जापान का राष्ट्रीय पशु आइविस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु थामिन मृग है। सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना भारत, ठीक है, इसको ध्यान रखेगा। देखिए, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर H.J. भाभा थे। होमी जहांगीर भाभा प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शाह थे। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। देखिए, सांभर लवण झील राजस्थान में है। सीडो का संबंध लघु उद्योग से है, SIDO। नारमेंडी, इसका फुल फॉर्म आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नारमेंडी बीच फ्रांस में स्थित है। अंडाशय केवल स्त्रों में पाई जाती है। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है, ठीक है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन GS की क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।